नॉर्थ इंडिया के लिए तवाइफ और बंगाल के लिए बाईजी। बाई शब्द का अर्थ होता है औरत और जी लगाया जाता है रिस्पेक्ट शो करने के लिए। एक ऊंचे दर्जे की तवाइफ की कमाई आज की सुपरस्टार एक्ट्रेस से भी ज्यादा हुआ करती थी 1800 सदी में। यहाँ तक बेगम समरू के पास तो अपनी सेना भी थी। उनकी कोठे में शान और शौकत नवाबों वाले थे और तवाइफे खुद को किसी रानी या महारानी से कम नहीं समझती थी। ज्यादातर तवाइफों को अक्सर मिसअंडरस्टूड भी किया गया है सेक्स वर्कर या प्रोस्टिट्यूट समझ के। पर अगर हम हिस्ट्री को देखें और याद करें, तवाइफ तब काफी अच्छे पोजीशन में थी। उन्होंने तो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स को भी काफी मदद की है। संजय लीला भंसाली के हीरा मंडी में हम तवाइफों की लाइफस्टाइल और ट्रेडिशन की झलकी देखते हैं। जैसे कि नथ उतराई एक तरीके का रस्म होता है जो सिंबलाइज करता है कि लड़की तवाइफ बन गई है। अब उसमें होता क्या है? आमतौर पर लड़की अपनी बोली लगाने वाले के साथ पहला सेक्सुअल एनकाउंटर करती है। जो सबसे अधिक बोली लगाता है उसको नथ उतराई का मौका मिलता है। अब वीडियो जो है बंगाल के बाईजीज के कल्चर के बारे में, तो क्यों ना बंगाल के बाईजी कल्चर के बारे में बात किया जाए। बंगाल में पहले से ही एस्टैब्लिश्ड म्यूजिकल ट्रेडिशन हुआ करता था। 1856 में जब नवाब वाजिद अली शाह शहर में आए तो शास्त्रीय संगीत की एक नई रूप बंगाल में देखने को मिली। वो अपने साथ सैकड़ों म्यूजिशियंस और डांसर्स को लेके आए थे। उसके बाद ठुमरी और ख्याल अलग ही लेवल में पॉपुलैरिटी बढ़ गई। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में ही तवाइफों ने शुरू में लखनऊ से आने के बाद पनाह ली थी। क्या आपको पता है तवाइफों का एक सोशल स्ट्रक्चर भी हुआ करता था जिसमें सबसे ऊपर के पोजीशन में थी बाई, जो सिर्फ गाना गाती थी। क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेन थी, गजल, ठुमरी, न जाने और क्या क्या। फिर आती है जान, जो गाना भी गाती थी और साथ में नाचती भी थी। उसके नीचे थे मीरा सेन, जिनका अपना ही अलग से डिवीजन था, जिनको एंटरटेनर भी कहा जाता था। फिर आते हैं खानगेज, जो सेक्सुअल फेवर दिया करते थे नवाबों को। सबसे आखिर में और सबसे नीचे स्तर में थी रंडिया, जो सिर्फ शारीरिक सुख ही दे पाती थी। उनमें कोई गायकी या फिर नृत्य की कला नहीं थी। धीरे धीरे क्लासिकल म्यूजिक का केंद्र कोलकाता में स्थापित हो गया। नॉर्थ इंडिया से तवाइफे अक्सर ही कोलकाता शहर में आती थी महफिल सजाने के लिए। हसन बाई, बेगम जान, निकी बाई, गौहर जान, मलका जान, कुछ फेमस नाम भी इसमें शामिल हैं। बंगाल की बाईजीज भी कुछ कम नहीं थी। हीरामती, इंदुमती, अंगूरी बाला, मानदा सुंदरी, इंदु बाला, ये लोग बंगाल की बाईजीज थी। पर बाहर के बाईजीज का डिमांड कुछ ज्यादा था। गौहर जान तो फर्स्ट इंडियन भी बनी जिन्होंने अपना वॉइस रिकॉर्ड किया था। जमींदारी कल्चर जो ईस्ट इंडिया यानी बंगाल के साइड में ज्यादा पाया जाता था, बाबू कल्चर भी कहा जाता है जिसे, उसके साथ आता है बाईजी कल्चर भी। पहले तो सिर्फ गाने बजाने तक सीमित था, लेकिन समय बदलते बदलते ये प्रोस्टिट्यूशन के साथ भी मिल गया। तवाइफे दरबार से लेके थिएटर से लेके बायोस्कोप इंडस्ट्री तक फेमस थी। फिर आखिर तवाइफों का ये गोल्डन एरा खत्म कैसे होता है? तो नियमित रूप से कोठों पर जाने पर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए इंग्लैंड से चेतावनी आती है, जिसके बाद धीरे धीरे तवाइफों का स्वर्ण युग खत्म ही हो जाता है। बंगाल के कई परिवारों में तो कोठे पर जाने वाले पुरुषों को अलग और गंदे नजर से भी देखा जाता था। शायद इसी वजह से तवाइफों को अपना गुजारा करने के लिए देह का व्यापार यानी सेक्स वर्क भी करना पड़ा। एक गाना गाने वाली कम्युनिटी जिन्होंने अपने कला से सबको एक समय में मोह के रखा था, वही सेम कम्युनिटी को लोगों ने सेक्स वर्कर का दर्जा दे दिया और नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे तवाइफों का नाम मिट्टी में मिल जाए। चेंजेस तो बहुत आए ब्रिटिश राज के दौरान, क्योंकि तवाइफें सिर्फ गाना बजाना नहीं करती थी, अपने शरीर का भी सौदा करने लग गई थी। ठीक उसी वजह से जिस तवाइफों का कोठा जनरेशन दर जनरेशन या पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती थी, अब वो नहीं रही, क्योंकि बाहर से भी लड़कियों को जबरदस्ती लाया जाता था कोठे में बिठाने के लिए। 13 से 14 साल की उम्र में उनका बच्चा पैदा कर दिया जाता था, ताकि बच्चे की जिम्मेदारी आए तो वो शायद इस बिजनेस से कभी निकल ही ना पाए और वहीं पे रहना पड़े। यहाँ तक
कई जमींदार और नवाब उनके मन में जो आए वो वैसे ही सलूक कर सकते थे तवाइफों के साथ कि वो लोग मुंह मांगी कीमत भी देते थे। तो कोठे की मालकिन के हिसाब से इन लड़कियों को हर जिल्लत सहना पड़ता था। बाईजियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी, चाहे वो इंफॉर्मेशन पास करना हो या फिर फ्रीडम फाइटर्स को बचाना हो या फिर जरूरत पड़े तो खुद बंदूक उठा के लड़ाई में जाना हो। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इंडिया के फ्रीडम फाइट में खुद का पार्टिसिपेशन देने में। बंगाली में बहुत सारी मूवीज बनी है 1950s, 60s और 70s के दौरान, तो बहुत सारी अच्छी मूवीज जो बाईजियों के जिंदगी के ऊपर भी थी। एंटनी फिरंगी, देवदास, कलंकिनी कंकावती जैसे पॉपुलर कल्ट मूवीज भी है। अगर आप लोगों को मौका मिले तो जरूर देखिए। आई एम श्योर आपके लैंग्वेजेस में इन मूवीज का डब्ड वर्जन जरूर होगा। तो इन सब चीजों में हम यही बोल सकते हैं कि म्यूजिक को बढ़ावा देने में जिस कम्युनिटी ने सहायता की वो कम्युनिटी धीरे धीरे गायब हो गई, प्रोस्टिट्यूशन में उतर गई, जस्ट बिकॉज लोग मिसअंडरस्टूड थे, मिस इन्फॉर्म थे और उन्होंने इन लड़कियों का साथ नहीं दिया। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हमारा इंफॉर्मेशन तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना स्पेशली मत भूलना।